इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने गुरुवार को स्कूल प्रशासकों व बस ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। 6 नवंबर को पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सभागार में आयोजित इस बैठक में सुरक्षित बस संचालन पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त R.K. सिंह, DCP यातायात आनंद कलदांगी सहित यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और शहर के प्रमुख स्कूलों के प्रशासक व ट्रांसपोर्ट अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस आयुक्त ने दिए निर्देश, सभी बसों में GPS ट्रैकिंग और CCTV कैमरे अनिवार्य, स्पीड गवर्नर लगाएं, गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक न हो, अग्निमाशय यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, इमरजेंसी गेट जरूरी, बसों की फिटनेस और ड्राइवरों का वैध लाइसेंस मेडिकल जांच सुनिश्चित करें, चालक परिचालकों का पुलिस वेरिफिकेशन और नशा मुक्त ड्राइविंग की निगरानी। यातायात पुलिस ने सुरक्षित संचालन के लिए चेक लिस्ट वितरित की और सभी से शपथ पत्र लिया। नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। स्कूल प्रतिनिधियों से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाने और लगातार निरीक्षण करने की योजना बनाई है। आज जो है डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस के करीब 50 स्कूल कॉलेजेस के जो ट्रांसपोर्ट के पूरे स्कूल और कॉलेज को उसको देखते हैं वो लोग, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स और जो स्कूल के प्रशासनिक विषय को देखते हैं उन लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया था। और उनसे खासतौर से ऐसा देखा गया पिछले 2-3 महीने में कि स्कूल बसेस की कई बार जो है रैश ड्राइविंग, कई बार मैकेनिकल फेलियर की वजह से घटनाएं हुई, जिसमें दुर्भाग्यवश हमारे 3 नागरिकों की उसमें मृत्यु भी हो गई थी। ये एक चिंता का विषय है और ये सारे विषय पे आज स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, स्कूल के जो ट्रांसपोर्ट के हेड हैं, उनको ये बताया गया है कि आप कैसे इन चीज़ों को अपने स्तर पे और बेहतर और बिल्कुल करेक्ट करके इस स्थिति में ला सकते हैं कि जिससे कि इस तरह की संभावनाएं शून्य हो जाए। क्योंकि जब भी बच्चा या स्टूडेंट स्कूल आता है तो अभिभावक की हमेशा चिंता रहती है, उनकी सुरक्षा स्कूल और प्रशासन की जिम्मेदारी है। साथ साथ शहर के नागरिक रोड पे हैं, चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए एक जिम्मेदारी का वो है। इसमें जो कई चीज़ें हमने बताई हैं, इसमें पहली बात है कि इनके बसेज, इनके व्हीकल्स जो है उनकी फिटनेस ठीक हो, वो चलने लायक हो रोड पे, उसको सुनिश्चित कराएं। बसेज में या जो व्हीकल्स है उसमें सुरक्षात्मक इंतजाम जो होते हैं, चाहे वो फायर के लिए हो, चाहे फर्स्ट एड के लिए हो, या अदरवाइज इमरजेंसी एग्जिट्स जो उसमें रहते हैं वो व्यवस्थाएं हों, उसकी सारी चीज़ें उसमें हों। इसके साथ साथ जो ड्राइवर्स होते हैं, क्योंकि ऐसा पाया गया है कुछ एक एक्सीडेंट्स में पिछले कई महीनों में कि जिसमें ड्राइवर्स की लापरवाही रही, वो ड्राइवर्स ट्रेंड हो, उनके पास वैलिड जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल का होना चाहिए। इसके साथ साथ उनकी एज प्रोफाइल, उनके जो है वो वाहन चलाने की स्थिति में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, एक चेकलिस्ट उनको दी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई नशे इत्यादि करके वाहन चला रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को कैसे चेक किया जाएगा उसके बारे में उनको ब्रीफ किया गया। कैसे ये स्कूल के असेंबली में बच्चों के बीच ये संदेश कर सकते हैं कि उनका कोई ड्राइवर गैर जिम्मेदाराना पूर्वक या उनके जो ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल है उसमें कोई दिक्कत है तो बच्चे भी अपने स्तर पे, अभिभावक भी उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनको ये भी बताया गया कि बसेज में स्पीड गवर्नर भी लगवाएं, जिसको कि शहरी क्षेत्र में जो है 40 किलोमीटर पर आवर से किसी भी स्थिति में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कहीं जो बहुत ही कंजेस्टेड मार्केट प्लेसेज या कोई भीड़ भाड़ वाले जगह हैं तो वहाँ तो उनको 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही चलना चाहिए। इस चीज़ों के लिए भी अपने ड्राइवर्स को ये ट्रेन करें। तो इनको हम एक डूज और डोंट्स की कॉपी दे रहे हैं, इनसे एक शपथ पत्र भी साइन कराया जा रहा है और इनसे ये अपेक्षा की गई है, ये आग्रह किया गया है कि इस तरह के एक सुरक्षित ट्रैफिक के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस ने एक अभियान शुरू किया हुआ है, जो पुलिस ने एक अभियान शुरू किया, इसमें अपनी भागीदारी दें और जो इनकी जिम्मेदारियां हैं उसका ये पूरी तरह से पालन करें। अगर इनको कोई इसमें दिक्कत आती है तो ट्रैफिक पुलिस या पुलिस को अप्रोच करें, उसका भी समाधान किया जाएगा। कुल मिला के इनको ये बताया गया है कि इनको अपनी जिम्मेदारियों के साथ स्कूल बसों का संचालन करना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं की कोई संभावना ना रहे।